अरे वे चोर हम लोगों को क्या चोर बताते, वे खुद ही चोर थे और चोरी करते थे। आप ये देख लो, हम तो इटावा औरैया सैफई हमारे तो पास ही है ना, हम लोगों ने झेला है गुंडई चले आम। अगर कोई भी बहन बेटी निकलती थी तो चलते चलते उनका झोला छीन लेते थे। कोई भी अच्छी सुंदर घर की लड़की निकली तो उसके पीछे लग जाते थे। तो वे खुद चोर हैं। मैंने कहा ना कि चोरों के चोर हुए हैं। बप्पू यादव को पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि भगवा जो चोला है, जो संतों का चोला है, महात्माओं का चोला है, हमारी आस्थाओं के चोले हैं, उनको ऐसा चोला पहन के और वहाँ बैठना ये ठीक बात नहीं है। और ये हमारे सनातन क्योंकि पे भी एक कुटाराघात है। माफ़ी उन सपाइयों को भी मांगना चाहिए जो लोग 2017 के पहले यहाँ उत्तर प्रदेश में बेटियों को उठवा लेते थे, रंगदारी करते थे, गुंडागर्दी करते थे और नकल माफिया पर नकेल कसने की बजाय यहाँ पर नकल करवाने का काम करते थे। खुद अखिलेश यादव जी का भरे मंच से ये माइक पे उन्होंने कहा है कि थोड़ी बहुत नकल तो उन्होंने भी की है। तो वो नकलची रहे हैं, उन लोगों ने नकल की है, लेकिन आज की डेट में वो नकल करके भी अपने आप को सही नहीं कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग, जानती है जनता, ये सब नकारा लोग हैं। और जो हनुमान जी के साथ में, जो राम जी के साथ में जो इनका चरित्र है, जो इनकी धारणा है, उसको पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। इनके कोई षड्यंत्र चलने वाले नहीं हैं। जब राम भक्तों पे गोली चलवाई वो क्या काम था, वो क्या था? ये लोगों ने इतने पाप किए हैं, समाजवादी पार्टी या और अन्य पार्टियां हो, भारतीय जनता पार्टी और ने तो राम मंदिर का निर्माण कराया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, नियम में लाकर उसको, और आज भव्य मंदिर वहाँ खड़ा है। और जो लोग जिन्होंने चोरी की है वो लोग कौन लोग हैं? वो तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से वहाँ कर्मचारी है ना, मंदिर से उसका क्या लेना देना। क्या कहेंगे, आज जब विधानसभा की शुरुआत हुई, सदन की शुरुआत हुई, तो सभी जो सपा के विधायक हैं लेके आए तख्ती हाथ में, चंदा चोर गद्दी छोड़। क्या लग रहा है कि चंदा चोरी का मामला क्या सपा अब यूपी विधानसभा में इस्तेमाल करना चाहती है, उसका फ़ायदा उठाना चाहती है? देखिए, मेरा नाम गुड़िया कठेरिया, मैं औरैया से सदर विधायक हूँ। अरे वे चोर हम लोगों को क्या चोर बताते, हुए खुद ही चोर थे और चोरी करते थे। आप ये देख लो, जब ये भारतीय जनता पार्टी में रही बात मंदिर की चोरी की बात करते हैं, जिसमें 6 लोग उसमें पाए गए हैं, उनको कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। और वो अपनी याद करें ना, समाजवादी पार्टी के समय में कि हमारे भक्तों पर, एक छोटे से बालक पर जिस तरीके से गोली चलाई जाती थी, गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी जाती थी। संभल में एक हमारे युवक ने झंडा लगा दिया अपने मकान पर, राम बजरंगबली का, राम भगवान का, तो उनके वो चोर इधर क्या चोर बता रहे, वो चोरों के चोर थे। तो इस तरीके से जो उन्होंने माहौल बिगाड़ा पूरे प्रदेश में, वो सोच रहे कि इसी तरीके से हम इनको घेरें, लेकिन घेरने का काम नहीं, जनता सब समझ रही है। और जो ये वहाँ पर जो भी घटना हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है जिस तरीके से वो भ्रम फैला रहे हैं कि हम इस तरीके से भ्रम फैलाएं तो जनता समझे। जनता सब समझदार है कि हम तो इटावा औरैया सैफई हमारे तो पास ही है ना, हम लोगों ने झेला है गुंडई चले आम। अगर कोई भी बहन बेटी निकलती थी तो चलते चलते उनका झोला छीन लेते थे। कोई भी अच्छी सुंदर घर की लड़की निकली तो उसके पीछे लग जाते थे। तो वे खुद चोर हैं। मैंने कहा ना कि चोरों के चोर हुए हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान सपा करेगी, 40,000 रुपये सालाना देगी, और बीजेपी में क्या है, पीडीए, महिला और अल्पसंख्यक सब शोषित हुए हैं। आप ये देख लो कि भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाएं अंदर थी और निकल नहीं पा रही थी, आज जो सम्मान देने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि वो शायद सम्मान सीख रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि वो सीख गए हैं, सम्मान सीख गए हैं। अभी बीच में जब 2022 का चुनाव हुआ था तो इटावा में थोड़ा गड़बड़ दिखा तो वो इल्लाने लगे कि हमारी सरकार आएगी तो मैं अपनी जो इतने साल की गर्मी है मैं निकालेंगे। तो उनकी गर्मी अंदर ही बनी रही, उनकी गर्मी जनता आने नहीं देगी। और जिस तरीके से वो माहौल बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। महिला का सम्मान मैं तो कहते हैं कि करना सीख है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के महाराज जी जो बेटी की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके, और देखो बेटी की शादी भी करते हैं धूमधाम के साथ 1 लाख रुपया से, जो बेचारे गरीब परिवार से कर नहीं पाते थे। सामूहिक विवाह से शादी का उन्हें एक संकल्प उठाया है। तो हमें तो बड़ा खुशी है कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मैं महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। वो सुरक्षा अब सीख रही है उन्होंने।
कि महिला एक शक्ति क्या है, और महिलाओं ने अपना एक मुखौटा बांधा, तब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनने कंधे से कंधे लगा करके और 27 में बहुमत की सरकार बना के फिर दिखाएंगे। अखिलेश यादव हम देखते हैं वो लगातार ट्वीट करते हैं पहचान को लेकर। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें एक शख्स कहता है कि मैं अखिलेश जी को पहचानता हूं लेकिन योगी जी को नहीं। चलिए वो उनका खुद का विचार था, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि अब बीजेपी को, सीएम योगी को जनता नकार चुकी है, जनता नहीं पहचानती, अब इनकी पहचान चंदा चढ़ावा चोरी के नाम से हो गई है। वो चाहे ढोल पीटें और चाहे लंगाड़े पीटें, आज जो वो कहते हैं कि योगी जी को कोई नहीं जानता है, 2 साल के बच्चे के सामने खड़ा कर दो। और हमारी बेटी से मैंने कहा, पड़ोस की बेटी, मैंने कहा जाओ, हमने कि बाबा पकड़ लेंगे ये, मैंने फ़ोटो दिखाई तो ओदी करके बोल रही है कि ओदी है ये। अब ये बताइए, जो 2 साल का बच्चा बोल रहा है और पूरे प्रदेश में, मैं पिछले साल मुझे लगाया गया था भरतपुर में, तो वहाँ पर जब मैं निकलती थी तो लोग ये बोलते थे ये जोगी की विधायक है और मुझे जोगी चाहिए, मुझे जोगी चाहिए, वो लोग मुझसे मांग रहे थे। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जैसे जोगी की ज़रूरत है। जो हमारे यहाँ गुंडे खुलेआम घूम रहे थे पागलों की तरह, आज वो गुंडन का जो सफाया किया है तो वो महाराज जी ने है, बिल्डोजर बाबा के नाम से वो जाने जाते हैं। और वो कहें कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महाराज जी को पुनः पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से उनको चाहती है, बहुमत की सरकार बनेगी, मुंह तोड़ जवाब उनको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे पप्पू यादव जी ने जो कृत्य कराया संसद में, क्या कहेंगे उसको? डब्बा रख के सपाई सब नाच रहे, देख नहीं रहे। पप्पू यादव भी कह रहे हैं उन पर हमला हुआ है, ये बीजेपी की साजिश झूठ है। बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, कहीं हमला नहीं, खाली झूठ बोल रहे हैं। शरण सिंह को आज बड़ी राहत मिल गई सर। तो अदालत का फैसला, वो स्वागत है उसका। सर क्या कहेंगे, आज जैसे ही सदन ये शुरू हुआ तो जब भी जितने भी सपा विधायक थे, सपा के लोग थे, उन्होंने चंदा चोर गद्दी छोड़ ऐसे नारे लगाए, सब तख्ती लेकर आए थे। क्या देखते हैं कि 2027 को क्या साध रही है यहाँ पर सपा चंदा चोरी के बहाने से, राम मंदिर के बहाने से? देखिए, उनका ये नाटक चलने वाला नहीं है, इसलिए कि उनकी भगवान राम में ना तो मंदिर बनाने में आस्था थी, मंदिर बन गया है, ना उनकी आस्था मत्था टेकने की थी। ये आम करोड़ों लोगों की आस्था थी कि भगवान का भव्य मंदिर बने। और माननीय भव्य मंदिर, माननीय मोदी जी, माननीय आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सारी चीज़ें हुई हैं और एक भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ है। और इनको, विपक्ष को कोई भी किसी तरीके का कोई ना कोई उनकी आस्था है, ना उनकी कोई मान मर्यादा है, ना उनका कोई उनके साथ मंदिर के साथ कोई अटैचमेंट है, क्योंकि उन्होंने कभी एक पैसा मत्था टेकने का काम, चंदा देने का काम नहीं किया और मत्था टेकने का काम नहीं किया। हालांकि हर दुनिया ने, देश विदेशों से लोग वहाँ पे अपनी आस्था, अपना मत्था टेकने, अपने वहाँ पे उनके दर्शन करने के लिए, मगर जो अपोजिशन है ये भगवान में मत्था टेकने, आस्था में डरते रहे। आज ये चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, जो कि उसकी विशिष्ट, मतलब बहुत विस्तृत जानकारी हो गई है, जिन्होंने किया उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। अच्छा, हमने संसद में भी देखा कि पप्पू यादव सांसद हैं, आए थे भगवा चोला पहनकर, उनका गला अवधेश प्रसाद, ये सब चीज़ें हमने देखी। अब उन पर हमला हुआ है तो कह रहे हैं साजिश की गई है और मेरे को कहीं ना कहीं दबाना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पहली बात, पप्पू यादव को, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि भगवा जो चोला है, जो संतों का चोला है, महात्माओं का चोला है, हमारी आस्थाओं के चोले हैं, उनको ऐसा चोला पहन के और वहाँ बैठना ये ठीक बात नहीं है। और ये हमारे सनातन क्योंकि पे भी एक कुटाराघात है और मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। कल सपा कार्यालय में जय श्री राम के नारे गूंजे, 2 कलाकार आए थे, प्रभु श्री राम और हनुमान जी का भेष लेकर। कहा बीजेपी वाले तो इनका फ़ायदा उठाते हैं, इनको नचाते हैं, लेकिन हम इनका सम्मान कर रहे हैं। देखिए, ये तो पता है सम्मान कितना करते हैं। समाजवादी का कोई व्यक्ति कहे कि मानिए इनका नेता है या और वरिष्ठ नेता हैं लोग समाजवादी के, कोई भगवान राम के मंदिर में गया है, कोई भगवान राम के मंदिर में आस्था जताई है, कभी राम भगवान मंदिर की कोई बात करी है? और उल्टा अपने अपोजिशन में वकील खड़ा करते रहे कि भगवान मंदिर का भव्य मंदिर ना बन पाए। ऐसे आदमियों की क्या बात करनी है? मौजूद सत्र कैसे खास रहेगा?
हाँ, देखिए मानसून सत्र जो है ये देखो, ये हर व्यक्ति की जन जन की जो उनकी आशाएं हैं उसके अनुरूप सदन में बहुत सारे विचार आएंगे, बिल आएंगे और बजट आएगा कि जो योजनाएं सरकार की हैं वो बहुत विस्तारित तरीके से उसको योजनाओं का काम हो सके। क्या कहेंगे, लोकसभा से लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा तक सपा का एक ही नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। हमने संसद में देखा पप्पू यादव किस तरीके से कृत्य कर रहे थे और हमने यहाँ भी देखा कि सभी लोग जो है चंदा चोरी को कहीं ना कहीं, क्या आपको लग रहा है कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं? देखिए, ये उनकी बहुत ही कुंठित मानसिकता और जो उनकी हमेशा से यही विचारधारा रही है कि किस तरह से सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को वो लोग टारगेट करें और पूरे विश्व में उसको बदनाम करने का काम इन लोगों ने हमेशा किया है और वही वो कर रहे हैं। जिस तरह के साधु के भेष में उन्होंने एक नाटक रचने का प्रयास किया है, वो सीधे सीधे दर्शाता है कि वो लोग हमेशा से जो अपनी मानसिकता, अपनी विचारधारा पर काम करते थे वो उसी पर कायम है। उनको हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुयायियों से कुछ लेना देना नहीं है। वो हमेशा इस धर्म को जो है बुरा बताते आए हैं और वही वो लोग लगातार कर रहे हैं। अच्छा, पीएम मोदी ने एक वीडियो जारी करा, वहाँ उसमें कहा कि जो युवा भटके हुए हैं उनको मैं माफ़ करता हूँ, क्योंकि अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया जंतर मंतर पर, लेकिन अखिलेश यादव उस पर पलटवार करते हैं और कहते हैं कि माफ़ी तो भाजपाइयों को मांगनी चाहिए जिन्होंने 10 साल 12 साल जनता के साथ जो है विश्वासघात किया। माफ़ी उन सपाइयों को भी मांगना चाहिए जो लोग 2017 के पहले यहाँ उत्तर प्रदेश में बेटियों को उठवा लेते थे, रंगदारी करते थे, गुंडागर्दी करते थे और नकल माफिया पर नकेल कसने की बजाय यहाँ पर नकल करवाने का काम करते थे। खुद अखिलेश यादव जी का भरे मंच से ये माइक पे उन्होंने कहा है कि थोड़ी बहुत नकल तो उन्होंने भी की है। तो वो नकलची रहे हैं, उन लोगों ने नकल की है, लेकिन आज की डेट में वो नकल करके भी अपने आप को सही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा जुनैद, जोगी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में काफ़ी खाना बांट रहा था, अब उसकी जांच हो रही तो कहा जा रहा है कि मेरा धर्म देखकर मेरे को टारगेट किया जा रहा है, मैं मुसलमान हूं तो इसलिए योगी सरकार के शिकंजे में हूं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरी विधानसभा सलोन है रायबरेली में। मैंने कम से कम 500 से 550 लोगों को, मुस्लिम परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री जी के फंड से जो है उनके इलाज के लिए पैसा दिलाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना भेदभाव किए 1 हफ्ते से 10 दिन के भीतर उन सारे परिवारों को पैसा दिया। 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक की राशि है, वो सारा डेटा अवेलेबल है। तो इसमें भेदभाव की कहीं से बात नहीं होती है। और जहाँ तक दूसरी पार्टियों की बात है, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम उन्होंने किया है, हमेशा उन्होंने मुस्लिमों की राह पकड़ काम किया है। हिंदुओं को अगर उन लोगों ने उस समय इतनी तरजीह दी होती तो आज उनकी स्थिति ये ना होती। क्या लगता है कि 2027 किस तरीके से साधा जा रहा है? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। कोई भी नेगेटिव नैरेटिव ये लोग सेट कर लें, उस पर इन लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी के साथ नहीं है, जैन जी मोदी के साथ नहीं है, सीएम योगी के साथ नहीं है। जैन जी पूरी तरह से भाजपा के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है, आदरणीय योगी जी के साथ है। जो लोग घबराए हुए हैं, हतोत्साहित हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो लोग देश को नीचा दिखाने के लिए, धर्म को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिरते जा रहे हैं। जंजीस का सहारा ले रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी जंजी नहीं है। लेफ्टिस्ट मानसिकतावादी लोग, जो लोग काम कर रहे हैं, वही लोग आंदोलनजीवी। आप देखिए जितने भी आंदोलन होते हैं, चाहे किसान आंदोलन हुआ हो, चाहे वो सीए के एनआरसी के विरुद्ध में आंदोलन हुआ, सब में जो लोग दिखते थे वही चेहरे इसमें भी दिखे। उन्हीं लोगों ने इस आंदोलन में अराजकता फैलाने का काम किया। छात्रों का जो एक मुद्दा था, हम लोग उससे सहमत हैं। उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानून भी पास करा दिया है लोकसभा में। और जहाँ तक छात्रों का मुद्दा है, उसको इन लोगों ने कैप्चर करके छात्रों के मुद्दों को भटकाने का काम किया और पूरी तरह से देश को नीचा दिखाने का काम किया। इसको देश की जनता समझ रही है, देश का जंजी और युवा समझ रहा है। वो आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। क्या कहेंगे, आज हमने देखा यूपी विधानसभा में सभी सपा जो विधायक हैं वो आए और एक तख्ती लेकर आए कि चंदा चोर गद्दी छोड़। ये समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा नहीं है। अनावश्यक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को सब पता है, असली चोर यही है। इन्होंने नौकरी चोरी की थी, गरीबों की ज़मीन चोरी की थी, महिलाओं का सम्मान और इज्जत को चोरी किया था। ये सबसे बड़े चोर हैं, जनता इनको जानती है। ये केवल नौटंकी कर रहे हैं, अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा। 27 में हार निश्चित है। उस हार की हताशा को छुपाने के लिए ये सारी नौटंकी कर रहे हैं। कल सपा कार्यालय में जय श्री राम के नारे गूंजे और हमने देखा 2 कलाकार यहाँ पर आए थे प्रभु श्री राम हनुमान जी का भेष लेकर। कहा कि बीजेपी ने तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अखिलेश यादव जी ने कहा कि बीजेपी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, इनको नचाया, हम सम्मान दे रहे हैं। ये सम्मान इनके पिताजी ने नहीं दिया, सम्मान समाजवादी पार्टी नहीं देती। सम्मान तो छोड़ो, ये अस्तित्व को स्वीकार न करने वाले लोग हैं, अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी के लोग, जानती है जनता, ये सब नकारा लोग हैं। और जो हनुमान जी के साथ में, जो राम जी के साथ में जो इनका चरित्र है, जो इनकी धारणा है,
उसको पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। इनके कोई षड्यंत्र चलने वाले नहीं हैं। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता तीसरी बार योगी जी की सरकार बनाने के लिए मन बना चुकी है। अखिलेश यादव के लिए नो स्पेस है। अब वो कितना भी कूद ले, जय श्री राम के नारे लगाए, पहले लगाने थे ना, पहले गोलियां चलवाई। उन्हें मालूम है कि राम के नाम के बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति करना नामुमकिन है। ये वो चीज़ है, उनको उस चीज़ का एहसास हुआ है। लेकिन राम भक्त लोग जानते हैं ना, ये हमारे दुश्मन है, ये छद्मवेशी हैं, ये कालनेमी है। ये राम का नाम का उपयोग करके 27 के चुनाव में सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम लोग हासिल कर लें, लेकिन ये छद्मवेशियों का कुछ होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव उन्होंने एक पोस्ट करी, उसमें लिखा कि अब योगी जी को कोई नहीं पहचानता, बीजेपी को कोई नहीं पहचानता और इन चंदा चोरों से अब जनता ने अपना मुंह फेर लिया है। आप बताइए कि अखिलेश यादव पे उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा करेगी? योगी जी केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के सबसे भरोसेमंद नेता हैं, सबसे भरोसेमंद। आप यूपी के अलावा बिहार चले जाइए, बंगाल चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, गुजरात चले जाइए, देश दक्षिण भारत में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए। अगर सबसे ज़्यादा भरोसेमंद कोई मुख्यमंत्री है तो गर्व है हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, लगातार यूपी विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, सदन हो, सब जगह सपा हो, कांग्रेस हो, चंदा चोरी के मामले पर लगातार बीजेपी को घेर रही है। मेरा आपको कहना है कि ये विषय वहाँ संविदा के माध्यम से एक आउटसोर्सिंग कंपनी को काम दिया गया। उसके कुछ कर्मचारियों ने, जिसमें से बहुत सारे कर्मचारी थे, जिसमें से 6 लोग शायद चिन्हित किए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इस विषय को आप धर्म से नहीं जोड़ सकते, इस विषय को आप सनातन से नहीं जोड़ सकते। चोरी उन्होंने की है, उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल उस पर कार्रवाई करने का काम किया है। सांसद अवधेश कुमार कह रहे हैं प्रभु श्री राम और अयोध्या को कलंकित करने का काम बीजेपी द्वारा हुआ है। ये चंदा चोरी से सभी सनातनियों की भावनाएं आहत हैं। जब राम भक्तों पर गोली चलवाई, वो क्या काम था? वो क्या था? ये लोगों ने इतने पाप किए हैं, समाजवादी पार्टी या और अन्य पार्टियां हो, भारतीय जनता पार्टी और ने तो राम मंदिर का निर्माण कराया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, नियम में लाकर उसको, और आज भव्य मंदिर वहाँ खड़ा है। और जो लोग जिन्होंने चोरी की है वो लोग कौन लोग हैं? वो तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से वहाँ कर्मचारी है ना, मंदिर से उसका क्या लेना देना। लेकिन पप्पू यादव सदन में आते हैं एक पुजारी का भेष बनाकर। मैंने कहा ना, ये तो भेष बनाने का काम ही उनका, बहरूपीय है, हमेशा बहरूपीय काम करते हैं। तो मेरा तो कोई कहना है, धर्म के ऊपर ये हमारा आस्था का विषय है, इस पर कोई कमेंट करे हमें अच्छा नहीं, हमारे लिए इसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे हम लोग। और मेरा कहना है केवल कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की कमी को आप सनातन कमी बताएंगे? सनातन सदियों से रहा है, आगे भी रहेगा। इस पर पप्पू यादव को कमेंट नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि सनातनी समाजवाद है, समाजवादी सनातन है, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर वो समाजवादी अब सनातन बन चुके हैं तो क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आवाज़ उठाएंगे? मेरा कहना है, देखो उन्होंने पहले भी राम भक्तों पर गोली चलाने का काम किया, और यदि उनको लगता है कि वो सनातन की बात करते हैं तो मंदिर की कहें, मंदिर के लिए हम लोग स्वागत करते हैं। हम तो बनाने के लिए खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी, पूरी जनता चाहती है भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बने, तो उस मंदिर में सहयोग करें हमारा आकर, हम उनका स्वागत करेंगे। आए। अखिलेश यादव उन्होंने ट्वीट किया है एक, और उसमें एक वीडियो थी जिसमें एक शख्स सीएम योगी को पहचानने से इनकार कर देता है, लेकिन अखिलेश यादव उस पर लिखते हैं कि पहचान का संकट बीजेपी और अब सीएम योगी पर हो गया है और जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे वो 12 साल केंद्र की सरकार हो या 9 साल 9.5 साल की उत्तर प्रदेश सरकार हो, इन सरकारों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। लाइट उस समय कितनी आती थी? 4 घंटे 5 घंटे आया करती थी, आज 18 घंटे गांव में लाइट मिलती है। आज किसानों को ट्यूबवेल की सिंचाई मुफ्त मिलती है, ये सरकार है। आज रोड की बात करिए, हाईवे की बात करिए, चारों तरफ हाईवे, रोड्स, कहीं भी कोई जा सकता है। आज एयरपोर्ट, मतलब किस प्रकार हॉस्पिटल्स की बात करूँ मैं, आज किस प्रकार आज चाहे बीमा देने का काम हमारे शिक्षकों को किया है, उनको 5 लाख कैशलेस व्यवस्था कर रहे हैं। जनता के लिए काम करने वाली सरकार वो भारतीय जनता पार्टी सरकार है। ये 9 साल जन विश्वास, ये गरीब कल्याण और विकास के और विरासत के 9 वर्ष है। उसी प्रकार केंद्र के भी ये विरासत जो खराब की करने का काम किया। धारा 370 की बात क्यों नहीं करते हैं लोग? क्यों दोहरा अपनाते हैं, रवैया अपनाते हैं? तो मेरा तो कहना है कि देश को आगे बढ़ाने में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है नेशन फर्स्ट, सेकेंड पार्टी बाद में हमारा नंबर। हम लोग देश की बात करने वाले लोग हैं,
और जो लोग भगवान राम के मंदिर की बात कर रहे हैं, उन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाने का काम किया। आप उनके बयान सुनिए ना, उनके बयानों को सुनिए, क्या कहते थे वो लोग। जो हुकूमत पे चढ़े चिपके के चिपके रह गए। तो यही कहा ना उन्होंने कि जो चढ़े तो सही लेकिन वापस नहीं आए। किस तरह की मानसिकता है उनकी। तो मेरा तो यही कहना है कि ये विषय केवल एक आउटसोर्स कंपनी के कर्मचारी जिन्होंने ये चोरी में जो शामिल हुए उन पर सरकार काम कर रही है, उस पर कानून अपना काम कर रहा है। उस पर क्या देखते हैं पिछले 9 सालों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर कितना ध्यान दिया गया? आप देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश सड़कें आप देखिए, हम लोग मेरठ जाने में हमें घंटों लगते थे, हमें दिल्ली जाने में घंटों लगते थे। आज देहरादून एक्सप्रेस की बात करूं, आज लगातार गंगा एक्सप्रेसवे से अब एक हम लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश से और पूर्व में जोड़ने का काम किया आज, और बहुत जल्द उसका जो विस्तार हो रहा है उसके माध्यम से सहारनपुर से लेकर हरिद्वार पूरा जुड़ जाएगा। तो पूरब और पश्चिम को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज हॉस्पिटल्स की बात करूं, प्रत्येक जिले को मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। मेडिकल कॉलेज में लोगों की चिकित्सा तो होगी, साथ साथ हमारे नौजवानों को जो है MBBS करने का मौका मिलेगा, तो डॉक्टर्स बनेंगे। तो जो समस्या पहले नहीं कर पाए लोग, वो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनको ठीक करने का काम कर रही है लगातार। अमूल चूल विद्युत की बात कर लो आप, 18 घंटे लाइट देने का वायदा किया। यदि थोड़ा बहुत समय आप कह दो तो 18 घंटे गांव में आज लाइट मिल रही है लोगों को। ये बड़ी बड़ी उपलब्धि है। गांव को विकसित करने की बात आदरणीय मोदी जी ने की, तो उसी का तो पार्ट है। आज गांव की सड़कें अच्छी होंगी, गांव में लाइट अच्छी आई, गांव के स्कूल कायाकल्प के माध्यम से वो लोग नकल कराया करते थे। मतलब नौजवानों के भविष्य के सामने कहते थे उत्तर प्रदेश का नौजवानों कहते थे नकल करके आया होगा, थोड़ी बहुत तो नकल चलती है, वो तो ये कहते थे नकल करके आया होगा। लेकिन आज जिस तरह की व्यवस्था बनाई है, जिस तरह का नौजवान आज काम कर रहा है, आज पूरी दुनिया में उसको अवसर मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश का बताता अपने आप को आदमी, तो लगता है कि वो उत्तर प्रदेश से आदमी आया, आज मजबूत लगता है उसको। पहले तो किराए पे मकान मिलना मुश्किल हो गया था, ये संकट पैदा कर दिया था समाजवादी पार्टी ने। तो मेरा तो ये कहना है कि इस सरकार ने अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया, और ये सरकार जनता की सरकार है, किसी व्यक्ति की सरकार नहीं है। तो देश आगे बढ़ता है तो हम आगे बढ़ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी देश की बात करती है। आज चारों तरफ आप हम लोग सेना की बात करें, 4थे नंबर की सेना आज हमारी खड़ी है, किसी की हिम्मत नहीं जो हमारी तरफ देख सके। तो लगातार सेना के जो उपकरण थे उनको खरीदा करते थे हम लोग, आज हम लोग दे रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करो आप, तो अमूलचूल परिवर्तन इस देश और प्रदेश में हुआ है। क्या किसी भी विषय पर बात करें आप, विद्युत से लेकर, रोड से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर, जेवर एयरपोर्ट की बात करूँ मैं पश्चिम के लिए, पश्चिम क्या पूरे उत्तर भारत के लिए एक ऐसा स्वर्णिम काल होने वाला है क्या, क्योंकि अभी पहला चरण है उसका। जब पूरा तरह तैयार हो जाए बनके, तो नौजवानों को रोजगार की समस्या कम होगी, किसानों के लिए उनके रेट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वो केवल यात्री एयरपोर्ट नहीं है, वो कार्गो एयरपोर्ट है। वहाँ MRO है, पहला MRO है देश के लिए, जहाँ एयरपोर्ट अपने एयरपोर्ट पे अपने मेंटेनेंस होंगे एयरक्राफ्ट वगैरह। तो लगातार अमूलचूल परिवर्तन करने का काम आदरणीय योगी जी ने किया, आदरणीय मोदी जी ने किया, और ये भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को आगे ले जाने का, और प्रदेश को, लोग कहते थे बीमारू राज्य है उत्तर प्रदेश, किसी की हिम्मत होती थी? आज उत्तर प्रदेश में रात में तो छोड़िए, दिन में भी घटना होती थी, कार्रवाई लगती थी, एक मंत्री की भैंसें चोरी होती थी। लेकिन आज वही जो कानून है, आज कई घटना होती है तत्काल उस पर कार्रवाई होती है।